डोमेन किसे कहते हैं और रेंज किसे कहते हैं। मान लेते हैं मैंने एक रिलेशन डिफाइन की एक सेट ए से बी में, ठीक है। मेरा सेट ए है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना बेटा, और मेरा सेट बी है ए बी सी डी ई। ये मेरा बी सेट है, ये मेरा ए सेट है, और मैंने एक रिलेशन डिफाइन की, और रिलेशन क्या है कि इसका एक एलिमेंट 1 जो है वो उसके ए से रिलेटेड कर रहा है, 2 की रिलेशन ए से है, 3 की भी रिलेशन ए से है, 4 की रिलेशन बी से है, 4 की रिलेशन डी से है, 5 की रिलेशन सी से है, और 6 की कोई रिलेशन नहीं है। बात समझ में आई। मैंने एक रिलेशन डिफाइन की जिसमें 1 2 3 4 5 की रिलेशन ए बी सी डी से है, और कैसे है मैंने आपको बता दिया। इनके ऑर्डर्ड पेयर जब आप लोग लिखोगे ना तो आपको रिलेशन रोस्टर फॉर्मेट में दिख जाएगा, वरना ये एरो डायग्राम के फॉर्मेट में है, ठीक है ना। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा मुझे बताओ, अगर रिलेशन ए से बी में डिफाइन है, अगर रिलेशन ए से बी में डिफाइन है, इसका मतलब कि जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उसमें पहला जो एलिमेंट होगा वो इस सेट से आएगा, और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो इस सेट से आएगा, और ऑर्डर्ड पेयर कुछ कैसे बनेंगे, इस प्रकार के 1 ए 2 ए 3 ए, ऐसे करके सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ठीक है ना। अब डोमेन किसे कहते हैं? डोमेन का मतलब क्या होता है बेटा, आप सिंपली बोल सकते हो कोई भी रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर से बनती है, और उस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला वाला कंपोनेंट्स होता है, जो पहले वाले कंपोनेंट होते हैं, उन सारे कंपोनेंट का जो सेट होगा उसे हम लोग बोलेंगे डोमेन। जैसे मैंने इस रिलेशन की बात की, इसमें अगर मैं पहले वाले कंपोनेंट का सेट बनाऊं तो वो सेट क्या होगा, आप बोलोगे 1 2 3 4 5, ये सारे रिलेशन के पहले कंपोनेंट हैं, और रिलेशन के सारे पहले कंपोनेंट का जो सेट होता है उसे डोमेन बोलते हैं। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं लाला? डोमेन। मतलब द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू रिलेशन आर इज कॉल्ड डोमेन। किसी भी रिलेशन आर का जो सारे पहले कंपोनेंट का जो सेट बनेगा उसे हम लोग डोमेन बोलेंगे। मेरी बात समझ में आई? जैसे मैं कोई भी रिलेशन लिखूं, उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनके पहले 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 कंपोनेंट आप लोग निकाल लो, उनका एक सेट बना दो, और वही सेट क्या होगा, डोमेन। मैंने लिख भी रखा है, डोमेन ऑफ ए रिलेशन आर इज सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ए ऑर्डर्ड पेयर ए बी, जो कि रिलेशन का ही हिस्सा हो। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर मैं इसी रिलेशन की बात करूं तो इसमें 1 2 3 4 5 तो डोमेन का हिस्सा है, 6 नहीं है, क्योंकि 6 जो है वो रिलेशन ही नहीं दिखा रहा, 6 के किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो कम से कम इस रिलेशन का जो डोमेन होगा वो 1 से लेकर 5 तक होगा। मैं बात करता हूं रेंज की। रेंज किसे कहते हैं? तो अगर मैं बात करूं इन एलिमेंट की रिलेशन किसके साथ है, ए बी सी डी ई के साथ, बी वाले सेट के साथ, तो उन सारे एलिमेंट का सेट जो ऑर्डर्ड पेयर में सेकेंड स्थान पर मिलते हैं, मतलब कि सेकेंड कंपोनेंट जितने भी हैं उन सारे कंपोनेंट का जो सेट होता है उसे हम लोग रेंज बोलते हैं। जैसे मैं अगर इस सेट की बात करूं, इस रिलेशन की बात करूं, तो इसमें जो रेंज होगी वो ए बी सी डी होगी, और ई जो है उसकी रिलेशन किसी के साथ नहीं है। तो जो सेकेंड कंपोनेंट होता है ना बेटा, उस सारे कंपोनेंट के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। जो पहला कंपोनेंट होता है उन सारे कंपोनेंट के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। सो यहाँ पे मैंने लिख रखा है द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर इज कॉल्ड रेंज ऑफ आर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? मतलब रेंज जो होगा वो सारे बी का सेट होगा, जहां पर जो बी है वो ऑर्डर्ड पेयर ए बी से दिया गया है, वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो